आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम इस नई वीडियो में लेकर आए हैं मध्य प्रदेश 29 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हां, इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में अब की बार कौन सी पार्टी कितने सीटें मिलने जा रही हैं। जानेंगे मध्य प्रदेश की एक एक लोकसभा सीट पर ताज़ा ओपिनियन पोल सटीक सर्वे आखिर क्या है, मध्य प्रदेश की जनता की राय। मध्य प्रदेश की जनता अब की बार केंद्र में किसकी सरकार बनाना चाहती, किसे देखना चाहती है, देश का प्रधानमंत्री। इस ओपिनियन पोल सर्वे जानेंगे तो आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, आप अगली सरकार में किसकी देखना चाहते हैं, केंद्र में किस जिले में आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। चलिए जान लेते हैं आज का ताज़ा सटीक ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी को यहाँ पर कितनी सीटें मिल रही हैं। जान लेते हैं मध्य प्रदेश के एक एक लोकसभा सीट का सर्वे। सबसे पहली मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट मुरैना की निकल कर आई है। मुरैना की एक लोकसभा सीट का सटीक सर्वे ओपिनियन पोल लिए जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन को यहाँ तक पर तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। गठबंधन से यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खोल रहा है। मुरैना लोकसभा सीट पर बात कर लेते हैं अगली सीट की, तो इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट निकल कर आई है भिंड की। भिंड लोकसभा सीट पर ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लें। यहाँ की लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ से खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगली सीट की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट ग्वालियर की है। लोकसभा सीट का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लिए जाएं तो यहाँ की लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ से सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन का खाता खाली रह सकता है। बात अगले सीट की करें तो इसके साथ मध्य प्रदेश की अगली सीट लोकसभा की गुना की आती है। लोकसभा सीट पर सटीक ताजा ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन का खाता यहाँ से खाली रह सकता है। बात कर ले अगली सीट की तो इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट सागर की आती है। एक लोकसभा सीट का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लिए जाएं तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगली सीट की बात करें तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट टीकमगढ़ की आती है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट पर बीजेपी का गठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस गठबंधन का खाता यहाँ से खाली रहने का अनुमान है। बात कर लें अगली सीट की, इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगली सीट दमोह की आती है। दमोह की लोकसभा की सीट पर ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाएं तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता खोलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बात करें हम अगली सीट की तो मध्य प्रदेश की अगली सीट सतना की आती है। सतना की एक लोकसभा सीट का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लिए जाएं तो यहाँ पर सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी गठबंधन से यहाँ से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। खाता नहीं खुल रहा। सतना सीट पर बीजेपी गठबंधन का है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगली सीट खजुराहो की आती है। खजुराहो की एक लोकसभा सीट पर ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख ली जाए तो यहाँ पर यह सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं तो इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगली सीट रीवा की आती है। लोकसभा सीट पर ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं हम अगली सीट की तो इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगली सीट सीधी की आती है। सीधी लोकसभा सीट पर ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो लोकसभा की सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगले लोकसभा सीट की तरफ तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट शहडोल की आती है। शहडोल लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगली सीट जबलपुर की आती है। जबलपुर लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन का खाता खाली रह सकता है। वहीं मध्य प्रदेश की अगली सीट मंडला की आती है। मंडला लोकसभा सीट पर ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट कांग्रेस के गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ से खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगली सीट की बात करें तो अगली सीट होशंगाबाद की आती है। होशंगाबाद लोकसभा सीट पर ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का खाता खाली दिखाई दे रहा है।
इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट बात करें तो अगली लोकसभा की सीट छिंदवाड़ा की आती है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट कांग्रेस के गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ से खाता खोलने की कोई संभावना आसार नहीं आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 16 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों में अभी तक बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस गठबंधन के 6 सीटें मिलती नजर आ रही है। अदर पार्टियों का अभी तक खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी गठबंधन अभी तक यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो चलिए आगे जान लेते हैं आगे की लोकसभा सीटों की। बालाघाट की आती है। बालाघाट की लोकसभा की सीट सटीक ओपिनियन पोल देख लिए जाएं तो यहाँ की लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन को यहाँ से तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगली सीट विदिशा की आती है। विदिशा लोकसभा सीट पर ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट पर बीजेपी का गठबंधन कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगली सीट की बात करें तो अगली सीट लोकसभा की भोपाल की आती है। भोपाल लोकसभा सीट पर ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भोपाल लोकसभा की सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता खाली नजर आ रहा है। वही बात करें अगली सीट की तो राजगढ़ की आती है। राजगढ़ की लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के मध्य प्रदेश के साथ अगली लोकसभा की सीट देवास की आती है। देवास लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट पर कांग्रेस का गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगली सीट की तो मध्य प्रदेश की अगली सीट मंदसौर की आती है। मंदसौर की एक लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन का खाता खाली रह सकता है। बात करें अगली सीट की तो साथ मध्य प्रदेश की अगली सीट उज्जैन की आती है। उज्जैन लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन के खाते में दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता खाली रहने का अनुमान है। भी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की 23 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है। बीजेपी गठबंधन के जिसमें 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों का खाता अभी तक नहीं खुला है। यहाँ पर अभी तक बीजेपी गठबंधन के बढ़त में मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे की सीटों के बारे में जान लेते हैं कि किसको कहाँ कितनी सीटें मिलने वाली हैं। बात कर लें अगली सीट की तो अगली सीट रतलाम की आती है। रतलाम लोकसभा सीट का ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देख लें तो यहाँ की लोकसभा सीट कांग्रेस के गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगली सीट की तो इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगली सीट धार की आती है। धार लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट कांग्रेस के गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी गठबंधन का खाता यहाँ से खाली रह सकता है। बात करें अगली सीट की तो इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट बैतूल की आती है। बैतूल लोकसभा सीट का ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के बाद साथ अगली सीट की बात करें तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट खंडवा की आती है। खंडवा लोकसभा सीट पर ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाएं तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता खाली रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात कर लेते हैं हम अगली सीट की तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट इंदौर की आती है। इंदौर लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंदौर लोकसभा सीट बीजेपी के गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अंतिम लोकसभा सीट का तो मध्य प्रदेश की अंतिम लोकसभा सीट खरगोन की आती है। खरगोन लोकसभा सीट का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल देख लिए जाएं तो यहाँ की लोकसभा सीट का गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ से खाता खाली रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ चुका है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में बीजेपी का गठबंधन को 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का यहाँ से खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल के बीजेपी के गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है आपकी अब की बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? किस जिले में आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं? आप किसे देखना चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री? कमेंट करके अपनी राय जरूर हमें दें। अपने चैनल